और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने अपने चैट बॉक्स को ओपन कीजिए। गुड मॉर्निंग आप सब लिख रहे हो, यस आई कैन डू इट। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ये करना शुरू करते हो, हमारे बोलने से पहले आप लोग लिखना शुरू करते हो, है ना। सो गुड मॉर्निंग विश कीजिए, ये हमारा एक रूल बना लो कि जैसे ही आप लोग ऑन करते हो सेशन को और अपना गुड मॉर्निंग यस आई कैन डू इट आप बार बार लिखना शुरू करो। फिर हम बोलते हैं, फिर लिखना शुरू करो। जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार आपका जो माइंड है, वो ब्रेन है आपका, वो उठाएगा इस चीज को और आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाएगा, है ना। सो आज आज का जो टॉपिक है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि कैसे मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम गलतियां कर रहे थे, है ना। कौन कौन सी चीजों की गलतियां कर रहे थे हम लोग, कि सॉल्ट है, शुगर है या फैट है, जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव हो जाती है या कमी रह जाती है, मतलब दोनों ही चीजों में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी हेल्थ को वो इफेक्ट कर सकती है। अगर ज्यादा है तो भी और अगर कम है तो भी, दोनों ही चीज सूरतों में आपको वो डिस्टर्ब कर सकती है। तो मैं अभी अपना सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, जस्ट गिव मी मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, सो आज का जो टॉपिक है, हाँ, जो आज का टॉपिक है दैट इज हाउ सॉल्ट शुगर एंड फैट कैन इम्पेक्ट हेल्थ। मतलब अगर वो कम है तो भी दिक्कत है, अगर वो ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। तो ये जो टॉपिक है हम लोगों ने आज चूज किया आपके लिए। सो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सेस शुगर सॉल्ट और फैट कंजम्पशन जब आप करते हो, है ना, ज्यादा करते हो तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, हम लोग अपने आप को हमेशा फेवरेट टेकवेज अपने, जैसे मैकडोनल्ड है, KFC, हम सबका दिल करता है जाने का, सबका दिल करता है ना। तो हम लोग जाते हैं वहां पे और वहां पर जो भी चीजें हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, बहुत ज्यादा शुगर होता है और प्रोसेस्ड फैट्स होता है। वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, हमें पता है, हमें सबको पता है, लेकिन जिनको पता है वो भी करते हैं, जिनको नहीं पता वो तो कर ही रहे हैं, है ना। तो आगे वेस्टर्न डाइट्स जो है वो आपकी टिपिकली कंटेन करती है बहुत सारी शुगर, जैसे आपके बर्गर्स हैं, पिज्जाज हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितने भी पैक जूसेस हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जितने। और सबसे बड़ी चीज, अगर डाइट कोक अगर हम बात करते हैं कि मैकडोनल्ड में, KFC में जगह जगह बोला जाता है कि डाइट का, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वो डाइट कोक सिर्फ इस तरह से कार्बोनेटेड वाटर उसमें यूज किया जाता है कि वो चीनी तो होती है लेकिन आपको महसूस नहीं होती। आपको ये बोल दिया जाता है कि नो मतलब विदाउट शुगर है या ये डाइट का, लेकिन वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा अजीब सी कैलोरीज की वजह से या और बहुत डैमेज फैट्स के कारण वो और भी ज्यादा आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर लेती है। ठीक है, तो दीज कंट्रीब्यूट टू एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। जब आप ज्यादा शुगर सॉल्ट या फैट कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बनना शुरू हो जाता है। इन्फ्लेमेशन मतलब अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है, हो सकता है आपकी किडनीज में इफेक्ट आए, हो सकता है लीवर में, हो सकता है वजन कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। ये चीजों की वजह से आपकी जो प्रॉब्लम जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी शुरू कर देती है। और एट द सेम टाइम डाइट्स हैव हायर अमाउंट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ फूड usually have far fewer natural whole foods like vegetables, fish, nuts and seeds। मतलब कि जो ये जो खाने हैं ये एज कंपेयर्ड एज जो हमारे हायर अमाउंट ऑफ फूड जिसमें होल फूड्स है ना, जो वेजिटेबल्स है उनसे कहीं ज्यादा डिस्टर्बिंग है वो। अगर आप ज्यादा वेजिटेबल्स, जो नॉन वेजिटेरियन है, अगर वो चिकन की बजाय फिश लेते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्दी हो सकता है। और वैसे हम तो सभी वेजिटेरियन है, वेजिटेबल्स खाओ, नट्स खाओ, सीड्स खाओ। ये जो चीजें हैं ये एंटी इंफ्लेमेटरी होती है बॉडी में, ये आपकी बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करती। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो एटलीस्ट वो कम नहीं करेगा, लेकिन वो वजन को वो स्टेबल कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप आगे आगे जाके अच्छी चीजें, अच्छी डाइट को मेंटेन करोगे तब आपका जो वजन है एक वेलनेस कोच की हेल्प से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो इम्बैलेंस डाइट जो है वो आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लेके आ सकता है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा डैमेज फैट्स ले रहे हो, बहुत ज्यादा शुगर सॉल्ट ये सब चीजें कंज्यूम कर रहे हो, तो आगे जाके, अभी में भी अभी अभी आप कर रहे हो, अभी के एज में जो 20s में या 30s में लोग हैं, वो लोगों को लगता है कि हम नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो जब लेटर ऑन 50s में जाएंगे, 40s में जाएंगे, तब वो चीजें जो है वो उनकी बॉडी में डिस्टर्ब करेंगी। लेकिन जो आज के लोग हैं जो ऑलरेडी 40-50s में है, अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं तो उनका जो आफ्टर 60s 70s है वो बिल्कुल बेड पे निकलने वाला है, ये भी गारंटी है। ठीक है, तो हमने
अपनी इम्बैलेंस डाइट को ध्यान में, मतलब इम्बैलेंस डाइट को टोटली बैलेंस करना है, ताकि हम लोग जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचते चले जाए। ठीक है। और जो हमारी इम्बैलेंस डाइट है उसी वजह से हमें बहुत सारी जो डिजीजेज है जो फेस करनी पड़ती हैं। आपने सुना होगा कि आजकल जो बच्चे हैं वो पैदा होते ही उनको डायबिटीज है। सुना है किसी ने? पैदा होते ही बच्चों को लीवर का प्रॉब्लम है, पैदा होते ही बच्चों को किडनी इश्यूज है। ठीक है। तो मैं एक चीज इसमें थोड़ी सी ऐड करूंगी। जब मेरी बेटी होने वाली थी, मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। ठीक है। मतलब मेरा बीपी बहुत हाई हो रहता था, लेकिन उस टाइम पे डॉक्टर्स क्या करते थे कि हमारा कुछ ऐसा, उन्होंने स्क्रीनिंग किया था, जो कलर स्क्रीनिंग करके बोला गया था, लेकिन अगर उसमें क्या होता है, वो इतनी एडवांस लेवल की थी कि अगर बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो अंदर ही, मतलब मदर वॉर्म के अंदर ही बच्चे को वो प्रॉब्लम जो मेडिसिन के साथ या उनको जो चीजें होती है उसके साथ ही वो प्रॉब्लम को ठीक करना शुरू कर देते हैं। मतलब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का गलत फायदा ना उठाते हुए हम लोग अपने डाइट को ही अगर बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर किसी बच्चे को बाय बर्थ ही प्रॉब्लम हो जाए तो वो बच्चा कितना ज्यादा प्रॉब्लम को झेलेगा, और उसका जो भुगतान है वो पेरेंट्स को करना पड़ता है। सिर्फ आप अगर अपनी इम्बैलेंस डाइट को बैलेंस कर लोगे तो आप और आपके आने वाले बच्चे, जो आगे जनरेशन है, या हमारे बच्चों की जो आगे जनरेशन होने वाली है, उन लोगों को भी ये इम्पैक्ट नहीं पड़े, गलत चीजें, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या डिजीजेस नहीं होंगे, अगर आज हम अपनी डाइट को बैलेंस करें। ठीक है। और जैसे बोला जाता है कि अगर आपके जेनेटिक्स में डिस्टरबेंस है ना, अगर आपके फादर को प्रॉब्लम थी, आप में आ गई, अगर आप वही हर गलत काम करोगे तो आपके बच्चों में भी वही जेनेटिक टू जेनेटिक वो चीजें आगे चलती चली जाती हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि जेनेटिक्स का रोल सिर्फ 20 to 30% है। बाकी का जो रोल है 70%, वो सारा का सारा हमारा बैलेंस डाइट का है। अगर आपकी डाइट ही इम्बैलेंस है तो जेनेटिक का कोई वो, आप उसको गलत नहीं बोल सकते कि मेरे फादर को ये प्रॉब्लम थी, मुझे होगी, मुझे थी, मेरे बच्चों को होगी। आगे बच्चे भी यही बोलने लगे हैं, हमारे मम्मी पापा तो मोटे हैं, अगर हम हो गए तो कौन सी बड़ी बात है। या पेरेंट्स भी बोलते हैं हम भी तो ओवरवेट है, बच्चे हैं तो क्या हो गया, ओवरवेट है ना। तो ये चीजों की वजह से हमने अपने ऊपर काम करना, अपनी इम्बैलेंस डाइट को बैलेंस रखना है, और अपने कंजप्शन का जो अपने ध्यान रखना है, सॉल्ट, शुगर और फैट, ये तीनों चीजों की कंजम्पशन का जो आपने ध्यान रखना है। तो आगे हम लोग बात करेंगे शुगर, कि शुगर कैसे आपको डिस्टर्ब करती है। जब आपकी बॉडी में एक्सेस शुगर जाना शुरू करता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल राइस हो गए, या आपका रिफाइंड ऑयल्स हो गए, या आजकल देसी घी भी इतना ज्यादा रिफाइंड कर चुके हैं, है ना, या कोई भी चीजें हैं जो रिफाइंड होके आपके तक पहुंच रही है, नमक है ना, ये चीजें जो आपको बैड कोलेस्ट्रॉल दे रही है। ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल देते देते वो आपको इतनी डिस्टरबेंस कर देती है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में एक्सेस जो अमाउंट है शुगर की ब्लड स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रही है फैट को, तो वो जो फैट है वो आपकी बॉडी में स्टोरेज होनी स्टार्ट हो जाती है। और वो कहाँ पर जाके स्टोर होती है? आपके एब्डोमेन एरिया, यानी कि आपके पेट के एरिया में जितना भी शुगर आप खा रहे हो, वो ब्लड स्ट्रीम में जाके कन्वर्ट करेगा फैट को। ठीक है। तो आपने उसका ध्यान रखना है, अपने एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर को कंज्यूम नहीं करना। अगर आपका शुगर लेने को दिल कर रहा है तो आप अपना स्किन बूस्टर यूज कर सकते हो। आगे मैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें बताऊंगी, कौन सी चीजों को आप अपना स्वैप कर सकते हो इन चीजों के साथ। ठीक है। अगर फैट स्टोर्ड इन दिस एरिया इज मोर कंडक्टिव टू कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, मतलब जितना आपके पेट में एब्डोमेन एरिया में फैट जो है वो स्टोर होगा, जो सबसे बड़ी चीज आपका फैट है, जो मतलब पेट जो है वो बड़ा हो जाएगा, और आप ओवरवेट दिखना शुरू कर दोगे, बेडॉल होना शुरू हो जाओगे। लेकिन उससे भी एक खतरनाक इफेक्ट जो है वो आपकी कार्डियोवेस्कुलर डिजीज पे है। मतलब आपकी जो हार्ट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। जितना पेट पर आपके फैट बढ़ेगा उतनी आपकी विसरल फैट ज्यादा होगी, है ना। तो विसरल फैट बढ़ने से आपको जो है वो आपका जो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको हो सकती है। ठीक है। और ऑफ कोर्स ओवर द कोर्स ऑफ ए 15-year स्टडी published in 2014, people who got 17 to 21% of calories from added sugar had a 38% higher risk of dying from cardiovascular disease। मतलब 15 साल की स्टडी है, 2014 में ये स्टडी जो पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने ये बताया गया है कि 17 से 21% जो कैलोरीज है लोग शुगर से कंज्यूम कर रहे हैं, और 38% लोग जो है वो मर रहे हैं कार्डियोवेस्कुलर डिजीज से।
ठीक है। और एज कम्पेयर एज हु कंज्यूम 8% ऑफ देयर कैलोरीज एज एडेड शुगर, मतलब देखो कहाँ 17 से 21% कैलोरी, कहाँ जो लोग 8% कैलोरी सिर्फ शुगर से ले रहे हैं, वो बंदे जो है वो ज्यादा अच्छे हेल्दी रह रहे हैं। ठीक है। जो शुगर है वो आपके गट बैक्टीरिया को सप्रेस कर देती है और बेनिफिशियल बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है। और जैसे जैसे आपका गट बैक्टीरिया, जैसे आपकी गट हेल्थ जो वीक हो रही है ज्यादा शुगर खाने की वजह से, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर डिस्टर्ब करती है। आपके जो बैक्टीरिया स्पीशीज है, जो गुड वाले भी है वो मर जाते हैं, और बैड बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में ज्यादा काम करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, वो लेके जाते हैं आपको बीमारियों की तरफ। ऑटो इम्यून डिजीज, ओबेसिटी, मेंटल हेल्थ, एंड ऑफ कोर्स जो बहुत ज्यादा शुगर है वो आपको देती है टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिस्टर्ब करती है। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो मेन ट्रिगर है वो कौन है? आपका बहुत ज्यादा शुगर। और अगर आप बहुत ज्यादा शुगर ले रहे हो, आपकी गट हेल्थ वीक होगी, आपको ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, मतलब ओबेसिटी होगी, मेंटल हेल्थ, तो डायबिटीज जो है वो आपका लास्ट स्टेज हो सकता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे प्रोसेस फैट को लेकर, कि प्रोसेस फैट जो है वो कहाँ से आता है? चीपर वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है। जो हम लोग आजकल जो हम बोलते हैं ना, टीवी पे एड्स आती हैं, सफोला खाओ, ये खाओ, वो खाओ, वो सारे के सारे जितने भी तेल है, वो सारे के सारे क्या है? प्रोसेस्ड फैट्स हैं। उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है। ठीक है। आप लोग जो चीजें बनाते हो, जब ऑयल, वेजिटेबल ऑयल में कोई चीजें फ्राई करते हो, डीप फ्राई करते हो, जब आप उसमें उसको हीट करते हो, गर्म करते हो, प्रोसेस करते हो, तो उसमें जो आपका जो चीजें हैं, वो मतलब जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं या जो प्रोसेस फैट्स हैं, वो और ज्यादा डैमेज होते हैं। और जब वो लाइट के साथ एक्सपोजर में आते हैं तो वो और भी ज्यादा आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। ये आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को आपके बॉडी में पैदा करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पीस ऑफ एप्पल आपने काट के रखा, वो विद इन 10 मिनट्स, 20 मिनट्स आप देखोगे कि जो एप्पल का पीस कटा हुआ है वो क्या है? वो ब्राउन हो जाता है। होता है ना ऐसा? वो ब्राउन हो जाता है। उसका मतलब क्या है? कि वो पड़ा पड़ा उसमें जब लाइट का एक्सपोजर आया, या वो अगर वो गर्मी में पड़ा तो वो उसकी हीट की वजह से वो ब्राउन हो जाता है। और उसी तरह से जैसे एप्पल का अगर पीस सड़ सकता है, तो आपकी बॉडी में जब वो जाएंगे तो आपके सेल्स को कितना डैमेज करेंगे, आपकी आर्टरीज को वो फैट्स कितना डिस्टर्ब करेंगे, है ना? जो इंक्रीज करेंगे आपके इन्फ्लेमेशन को। ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टाइप ऑफ फैट्स एंड एसेंशियल फैट अराउंड द ऑयली फिश, नट्स एंड सीड्स। मतलब आपको गुड फैट और बैड फैट के अंदर डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट आपको करना है। आपने ओमेगा 6 फैटी एसिड्स नहीं खाने, आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को कंज्यूम करना है, जो आपको इजीली अवेलेबल है हमारी हर्बल लाइफ लाइन से। आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड जो टैबलेट्स है, आप वो ले सकते हो। आप नट्स यूज कर सकते हो। बहुत बहुत बार जो मुकेश सर ने नट्स के बारे में बताया कि भिगो के खाने हैं, है ना, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सीड्स आपने खाने हैं। इन सब चीजों में जो है गुड फैट्स है, एवोकाडोस है, ऑलिव ऑयल है। बजाय कि आप अपने सफोला या ये सब यूज करने की बजाय अगर आप ऑलिव ऑयल यूज करोगे, है ना, तो वो बहुत ज्यादा फायदे में रहेगा। चाहे वो थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट है, ठीक है, इवन अ लिटिल बिट ऑफ सैचुरेटेड फैट फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स सिग्निफिकेंटली बेटर यू देन एनी प्रोसेस्ड फैट फ्रॉम दोज चीप वेजिटेबल ऑयल। मतलब जैसे अगर आप फिश ऑयल यूज कर रहे हो, ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं फिर भी आपको बेटर रहता है। जो ये चीप वेजिटेबल ऑयल से ज्यादा खतरा है आपको। तो अगर आपने ओमेगा 3 लेना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है वो फिश नहीं खा सकते, लेकिन वो फायदा उठा सकते हैं ऑलिव ऑयल से, और फायदा उठा सकते हैं हमारे ओमेगा 3 जो हमारे कैप्सूल्स हैं, जिसे हम हर्बल लाइफलाइन बोलते हैं। एक बार क्लैप करेंगे हम हर्बल लाइफलाइन के लिए, जो हमें बहुत अमेजिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड दे सकते हैं। सिर्फ 2-3 टैबलेट्स आपको पूरे दिन में खानी है, और आपकी जो ऑयल्स की जो गुड फैट की जो क्वांटिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और उससे सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होगा? कि जो आपकी वेन्स है, जो डैमेज्ड वेन्स है, वो जो है आपके लूजन होने स्टार्ट होंगी, वो कहीं ना कहीं टोन्ड होने स्टार्ट होंगे ब्लड वेसल्स, और आपका ब्लड फ्लो है जो वो इजीली उसमें बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है। आगे हम बात करेंगे सॉल्ट को लेकर। ठीक है। सॉल्ट क्या है? आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो आपके बॉडी फंक्शन, आपके मसल फंक्शन को, आपके नर्व्स को बहुत ज्यादा
मायने रखता है उसको फंक्शन करने के लिए। लेकिन जब आप ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करना शुरू करते हो, हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस है, आपको कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस की खतरा हो जाता है। प्रोसेस्ड फूड में क्या होता है कि बहुत ज्यादा सॉल्ट यूज किया जाता है, जिसे बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नाम का एक सॉल्ट होता है, वो उसमें यूज किया जाता है, वो आपको खाने में टेस्टी लगता है। फ्राइड भी होता है, शुगर भी होता है, कार्ब्स भी होते हैं बैड वाले, उसमें बैड फैट भी होता है, और ऊपर से जो सोडियम क्लोराइड है वो सोने पे सुहागा, मतलब आपकी जिंदगी को खराब करने में ये लोग पूरी पूरी जो है तरक्की तैयारी करके बैठे हुए हैं। सो आपने अपना ध्यान रखना है, सॉल्ट का इंटेक जो है वो कम करना है, ठीक है। और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, जब आप ज्यादा सॉल्ट लेते हो तो वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को खत्म करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में लिखा है कि सॉल्ट इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच इज इंपॉर्टेंट टू बॉडी फंक्शन, ठीक है, मसल फंक्शन है, या अगर आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स ही सॉल्ट या जंक फूड की वजह से खत्म हो रहे हैं, तो हम आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसी वजह से जब वजन बढ़ता है तो जो मसल्स है आपके जो है वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो आगे आपने करना है कि व्हाट डू सॉल्ट शुगर, है ना, आपकी बॉडी को क्या डिस्टरबेंस देती है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सारे डाइट्स में है ना लोग यूज करते हैं, ठीक है, प्री मेड फूड, यानी कि जो आपके प्रोसेस्ड फूड है या फ्रोजन फूड है, उनमें ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में मिलती है, ठीक है। लाइक मोस्ट ऑफ द फूड्स एंड न्यूट्रिएंट, दे कैन बी हेल्पफुल और लीस्ट नॉट हार्मफुल, ठीक है। जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहीं ना कहीं वो ज्यादा डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा हेल्पफुल छोटे अमाउंट में होते हैं, और हार्मफुल जो है बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट में चले जाते हैं। हाउएवर, इफ यू कंज्यूम टू मच सॉल्ट एंड शुगर, यू मे पुट योरसेल्फ एट द रिस्क ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस लाइक हार्ट एंड डायबिटीज, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा सॉल्ट और शुगर कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी डायबिटीज को और आपको हार्ट डिजीज देने का वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सॉल्ट के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। अगर हम बात करें कि सॉल्ट बिल्कुल नहीं खाना, ये भी ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड जो है वो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में, आपको ट्रांसपोर्ट करने में, आपके न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने में सॉल्ट जो है वो आपको फायदा देता है, ठीक है। जब सॉल्ट आपका ब्रेक डाउन होता है केमिकल कंपोनेंट्स में, तो आपके क्लोराइड जो है वो पार्ट ऑफ एसिड्स बनता है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर आपके सलाइवा के साथ मिक्स होता है, और आपके खाने को वो बहुत अच्छे से पीस के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में लेके जाता है, ठीक है। तो आपको सॉल्ट का भी ध्यान रखना है कि कितना खाना है, कितना कम खाना है, कितना ज्यादा खाना है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। और जब ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं आपके खाने से, तब आपका जो इन्फ्लुएंस है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो आपके सेल्स को मिलना शुरू होता है, और जो आपके सेल्स हैं वो जनरेट होना शुरू होते हैं, रीजनरेट होना शुरू होते हैं, और वहां से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, और जो आपके सेल्स आपके खाने से न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं और वो हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है। जो आपके सॉल्ट है वो आपका ब्लड वॉल्यूम भी बनाता है, आपके ब्लड रेगुलेशन, ब्लड लेवल को भी, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना शुरू करता है। तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का, ठीक है। सॉल्ट के भी पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन कितना खाना है वो भी आपको बताया जाएगा। फिर हम बात करेंगे सॉल्ट के नेगेटिव इफेक्ट्स की, कि अगर आप लोग ज्यादा चीजें, ज्यादा सॉल्टी फूड खा रहे हो, है ना, तो आपको जैसे आपके न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जैसे हमने पहले पिछली स्लाइड में भी ये बात की थी, आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी दे सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे, सॉल्ट जो है वो प्ले करता है क्रिटिकल पार्ट आपके ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का रेजिंग आपको रिस्क डिजीज देता है हार्ट की। लेकिन आपको जो सॉल्ट है आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 3.8 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर डे आपको चाहिए, लेकिन लोग क्या है वो 7 ग्राम्स डेली यूज करते हैं, ठीक है। वो जो लोग ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करते हैं सब्जियों में, तेज नमक, है ना, तो ये चीजें जो है आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे। अगर आपने सॉल्ट यूज करना है तो मिनिमम टू मिनिमम 3.8 जो सॉल्ट है पूरे दिन में आपने कंज्यूम करना, ठीक है। बहुत ज्यादा सोडियम जो है वो आपके बॉडी के कंपोनेंट्स को डिस्टर्ब करता है, आपको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर देता है, ठीक है। और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं हार्ट डिजीज और स्ट्रोक्स की वजह से, अगर आप ज्यादा सोडियम यूज करें, तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद शुगर के पॉजिटिव इफेक्ट्स बताएंगे। शुगर के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है कि आपके जो सिंपल कार्ब्स है, वो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, ये आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को ध्यान में रखते हैं,
ठीक है। जितने भी गुड कार्ब्स आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपके ब्रेक डाउन होते हैं शुगर्स में, जो आपके एनर्जी बनती है, जो आपकी बॉडी को फ्यूल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स है आपके, वेजिटेबल्स हैं, ये नेचुरली हाई इन शुगर है, जिसमें वाटर होता है ज्यादा। ठीक है। जब शुगर नेचुरली आकर होती है तो ये बैड बैडी बॉडी के लिए बैड नहीं होती, ये अच्छी होती है अगर आप नेचुरल शुगर यूज कर रहे हो। ठीक है। और ये आपके हेल्दियर होते हैं, आपके फूड्स आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से। ठीक है। और रादर देन सिंपल शुगर्स, मतलब अगर आप नेचुरल शुगर्स आप कंज्यूम करोगे और प्रोसेस शुगर को कम यूज करोगे तो आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगी फिट होने के लिए। और ये आपके जो है दिस इज द बिकॉज मेनी ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ शुगर अकर थ्रू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ईटिंग। मतलब इसी वजह से लोग क्या है, सिंपल शुगर और जो अपनी जो नेचुरल शुगर है उसमें डिफरेंस ना करने की वजह से वो लोग अपनी बॉडी अपने ईटिंग हैबिट्स की वजह से अपनी बॉडी के ऊपर बैड इफेक्ट लेना शुरू कर देते हैं कि शुगर ही तो है, कोई बात नहीं। उसके बाद शुगर के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, आपको टूथ डिके दे सकता है। अगर आपको बोला जाता है कि आप खाना खा के अगर आप सो रहे हो तो रात को ब्रश करके सो। अगर आप चीनी वाली चीज लेके सो रहे हो, हम बच्चों को भी नॉर्मली बोलते हैं कि रात को चीनी या चॉकलेट या ऐसी चीजें खा के मत सो। अगर आपने खाना है तो आप अपना ब्रश करके सो। ठीक है। अगर आपका टूथ डिके होगा, आपके मतलब आपके जिसे बोलते हैं जाड़ों में कीड़ा लगना या कैविटीज होना, तो ये आपकी बॉडी में प्लेग का काम कर सकते हैं, जो आपके टीथ को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। ठीक है। health.gov फ्रिक्वेंटली बोलते हैं कि शुगर हैवी फूड्स जो है, ठीक है, अगर आप ज्यादा खा रहे हो और ब्रश कम कर रहे हो तो ये आपकी कैविटीज का रिस्क बढ़ाएंगे और बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स आपको देंगे। आपने कभी नोट किया होगा बड़ों से ज्यादा छोटे बच्चों को कैविटीज की प्रॉब्लम है। कभी नोट किया है जो छोटे बच्चे हैं, जो जो मतलब 5 to 10 या 12 ईयर्स तक के बच्चे हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो ज्यादा चॉकलेट या ज्यादा कैंडीज या ऐसी चीजें प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं और रात को ब्रश नहीं करते या दिन में अच्छे से ब्रश नहीं करते। इस वजह से बच्चों को कैविटीज का या डेंटल प्रॉब्लम्स का इश्यू होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो प्रोसेस फूड में शुगर्स को ऐड करते हैं। ठीक है। और जैसे ही वो प्रोसेस फूड में पहले ही वो डिस्टर्ब है, ऊपर से शुगर ऐड करते हैं, तो उसके जो एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जो चीजें हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं वेट गेन में। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा शुगर जाएगी, आपकी डाइट में ज्यादा शुगर जाएगी और एम्प्टी कैलोरीज जाएंगी, तो आपके जो आपकी जो मतलब सॉल्ट और शुगर है, ये इनहेरेंटली बैड नहीं है। ठीक है। इनहेरेंटली बैड नहीं है, लेकिन उसको कितना कंज्यूम करना है, मॉडरेशन में कंज्यूम करना है। तो अब लोग क्या बोलते हैं, नो सॉल्ट नो शुगर करो। ये भी गलत है कहीं ना कहीं। आपको अगर आपने नो सॉल्ट नो शुगर करना है तो हफ्ते में सिर्फ एक बार, ताकि जो आपके बॉडी है वो रेगुलेट होनी स्टार्ट हो जाए। और एक दिन अगर आप नमक नहीं खाओगे, अगर फास्ट भी कर रहे हो नमक नहीं खा रहे हो, तो शाम तक दिक्कत जरूर होती है, लेकिन सिर्फ एक दिन अगर आप चला लोगे तो आगे ओवरऑल आपकी बॉडी जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने नो सॉल्ट नो शुगर नहीं करना, ज्यादा देर नहीं करना। आपने थोड़ी थोड़ी मात्रा में, चाहे 3.8 ग्राम्स जो आपकी सॉल्ट है, ये आपने पर डे आपने जो है उसको यूज करना ही करना। तो सॉल्ट और शुगर वाटर फॉर डायरिया, अगर अगर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को डायरिया की प्रॉब्लम होती है या वाटरी स्टूल्स आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चीनी और पानी उसका नमक का घोल देते थे बच्चों को। याद है किसी को? है ना? वो इसी वजह से दिया जाता था कि डायरिया जो है वो बच्चों का मेंटेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। जैसे आजकल इलेक्ट्रॉल पाउडर है, उसमें भी यही चीजें हैं। आगे मदर्स क्या करती थी, बच्चों को चीनी और नमक का घोल देती थी, उसकी वजह से उनकी बॉडी में जो फ्लूइड्स बनते थे और इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब होते थे, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं होते थे, वो वापस जो है वापस आने शुरू हो जाते थे। ठीक है। रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस में वाटर मिनरल्स फ्रीक्वेंटली कंटेन सम शुगर। अगर आप मतलब, जस्ट गिव मी मिनट, अगर आप ये चीजें ले रहे हो वाटर के साथ, है ना, नमक ले रहे हो या चीनी ले रहे हो किसी कम मात्रा में, तब जब आपको डायरिया, रूटीन में नहीं, जब आपको आपके वाटर स्टूल ज्यादा आ रहे हैं या कुछ भी आपको लूज मोशन है, उस टाइम पे आप ले सकते हो। लेकिन हम हर्बल लाइफ वाले, हमारे पास और बहुत ऑप्शन है ना। सो हम लोग बोलते हैं कि ये बच्चों को आगे मदर्स जो देती थी। ठीक है। वाइल प्रीमिक्स फॉर्मूला ऑफन कंटेन सम शुगर, मेकिंग योर ओन शुगर वाटर और सॉल्ट वाटर कैन मेक डायरिया वर्स। मतलब
प्री मिक्स फॉर्मूला जो अगर आप बना के रख लेते हो, कई मदर्स क्या है कि पहले बना के रख लेती हैं और फिर वो बच्चों को देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, उसी टाइम पे बनाना और बच्चों को दे सकते हो, ठीक है, वरना वो डायरिया और डिस्टर्ब कर सकता है आपको। आगे हम क्लैप करेंगे 24 हाइड्रेट के लिए। जस्ट क्लैप फॉर 24 हाइड्रेट। ये आपकी बॉडी में जो आप पसीने के साथ या आपकी चीजों में इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिस्टर्ब होते हैं, है ना, या डायरिया अगर आपको हो रहा है या कोई भी चीज हो रही है, तो आप अपना 24 हाइड्रेट यूज कर सकते हो। इसको आपने सिंपल पानी में डाल के यूज करना है। जो हाइड्रेट है वो डेवलप बाय एक्सपर्ट्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये चीजें बनाई हैं, जो आपकी बायो अवेलेबल इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके ऑलरेडी बॉडी में है, जो आपके गलत खाने की वजह से या एक्सरसाइज करने की वजह से पसीने के थ्रू निकल गए, वो उन इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस रिप्लेनिश करते हैं बॉडी में। इसमें एसेंशियल विटामिन है, B1, B2, 5, 12 एंड विटामिन सी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सोडियम। मतलब अगर आपका नमक का इनटेक अगर आप कम कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप 24 हाइड्रेट यूज कर सकते हो अच्छे से। वो आपकी बॉडी में जो जितना आपको सोडियम चाहिए उतना वो आपका बॉडी में लेके जाएगा, और आप जो है हेल्दी फील कर सकते हो। ठीक है, ये जो ड्रिंक है ये ऑरेंज फ्लेवर्ड है, इंडिया में ऑरेंज फ्लेवर में आता है। ठीक है, और ये जो मिक्स इन वाटर, ये जो है अगर आप पानी में उसको मिक्स करते हो, तो एक किसी भी टाइम पे आप इसको परफेक्ट हाइड्रेशन दे सकते हो। ठीक है, इसमें एडिड शुगर्स नहीं है, आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, जो आपकी डेली रूटीन में बहुत इजीली आ सकता है, और वेरी अवेलेबल है, जो कन्वीनियंट ऑन द गो फॉर्मेट सेशे के रूप में। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो कि सेशे है छोटा सा, आपने उसको काटना और पानी में मिक्स करके आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, और बैंड सब्सटेंसेस इसमें बिल्कुल यूज नहीं किए जाते, क्योंकि जो अमेरिका में जितने भी आपके जो पेस्टिसाइड्स हैं या जो भी चीजें हैं वो टोटली बैंड हो चुकी हैं। इसमें बैंड सब्सटेंसेस बिल्कुल भी नहीं है, ये टोटली टेस्टेड प्रोडक्ट है आपके लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कैसे आपने इसको यूज करना है, आपने इसको एक सेशे लेना है, एक वाटर लेना है, उसको मिक्स करना है, और आप इसको हेल्थ एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ यूज कर सकते हो। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ, जो लोग अपना एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग अपना 24 हाइड्रेट और नाइट वर्क्स अगर मिक्स करके अपना पियेंगे, तो उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो मिक्स नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे। ठीक है, और उनका नाइट्रेट जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो आपका ऑक्सीजन लेवल है, सांस चढ़ने की वजह से आपको डिस्टरबेंस हो रही है, वो चीजें आपके नाइट वर्क्स के साथ ठीक हो सकती है। तो आपको क्या पता है कि जो आपका एडिक्वेट हाइड्रेशन इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ। जैसे आप सबको पता है कि जो हाइड्रेशन है अगर एडुकेट अमाउंट में किया जाता है, तो आपके ओवरऑल हेल्थ के ऊपर काम करता है। जो वाटर है वो आपका वाइटल है, आपके मतलब इंपॉर्टेंट है वेरियस बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर आप पानी या हाइड्रेट 24 अच्छे से ले रहे हो, तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने शुरू हो जाएंगे, आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे, और जो वेस्ट है, जो टॉक्सिन्स है, वो आपकी बॉडी से रिमूव होने में आपको हेल्प। सो आपने अपने डाइट में ये 24 हाइड्रेट को ऑर्डर करना है और अच्छे से पानी को पीना। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने शेक के लिए। अगर आपका कंज्यूम करने को दिल कर रहा है मीठा, तो आप अपना शेक कंज्यूम कर सकते हो, बजाय कि आप मीठा खाने के आप अपना शेक ले सकते हो। और एक और बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, स्किन बूस्टर। ठीक है, ये फिर से रिच सोर्स है आपका विटामिन सी का, B2, B6, B3 एंड बायोटिन। ठीक है, स्किन बूस्टर जो है आपके जो मीठा खाने की जो लटक है, जिसे हम बोलते हैं ना बहुत दिल कर रहा है कुछ मीठा खाने को, स्किन बूस्टर इतना ज्यादा अच्छा है और इफेक्टिव है, और साथ में आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। ये भी ऑरेंज फ्लेवर में बनाया जाता है, और इसमें सबसे बड़ी चीज कोलेजन होता है, जो आपके स्किन के लिए बेटर है। ठीक है, जो लोग मुझे बोलते हैं कि स्किन का प्रॉब्लम है, तो वो अपना स्किन बूस्टर बहुत अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। और आप इसको एक सेशे, ये भी सेशे फॉर्मेट में है, सिर्फ इसको अपने पानी में घोलना और पी लेना। ठीक है, और इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, कोई फ्लेवर्स नहीं है, कोई स्वीटनर्स नहीं है, ये फिर वही है, सेशे फॉर्मेट में दिया गया है, और आप इसको बहुत अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, यहीं पर मेरा प्रेजेंटेशन खत्म कर रही हूँ। और आपने जो अगर सीखा है या कुछ भी समझ आया, वो अपने रिजल्ट्स के थ्रू आप हमारे साथ इसको बता सकते हो। तो सबसे पहले मैं मुकेश बंसल सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। सर आप जूही मैम आप कैरी ऑन कीजिए इसको, और अपने रिजल्ट्स को जो है वो शेयर ऑन कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच जूही मैम, वेलकम टू ओवर टू MC।
So thank you very much, Juhi ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू, नो इश्यूज, नो इश्यूज, थैंक यू। आई कैरी ऑन, क्योंकि मैं तो अभी एक स्टार्टिंग स्टेज पे हूँ, तो मैं रोज इसको करना पसंद भी करूंगी। थैंक यू सो मच। एंड मैम, आज का जो नॉलेज था, पहले तो मैं अपनी ही नॉलेज शेयर करती हूँ, मुझे कितना इंफॉर्मेटिव लगा। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज थी कि हमें हमेशा ये पता था कि शुगर से नेगेटिव ज्यादा होता है, तो कुछ पॉजिटिव भी होता है, ये भी जैसे आज हमें पता लगा। ऐसे ही सॉल्ट के साथ कुछ पॉजिटिव होता है, ये मुझे पता लगा। और जहां तक जैसे अभी आपने कहा कि मीठा खाने की क्रेविंग, मैम मीठा खाने की क्रेविंग एक्चुअली लोगों को तो पता नहीं मुझे क्या होता है, लेकिन लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं। शाम को जैसे मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो कई बार ये होता है कि रात को मैं गुड़ ही ढूंढ रही होती हूँ। लेकिन अब मैंने एक नया तरीका किया मैम, अब मैंने क्या किया ना, शेक्स की आइसक्रीम बना के फ्रिज में रखी हुई है। तो वो जब मुझे लगता है ना है छोटा छोटा पोर्शन, तो वो जब मीठा खाने का होता है तो वो शेक वाली आइसक्रीम उठा के रात को लेके सो जाती हूँ। तो मुझे ये होता है मीठे की क्रेविंग थोड़ी सी खत्म हो गई। तो ये तो मेरी नॉलेज थी आज के लिए कि मैं कैसे करती हूँ, कितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। अब मैं आप लोगों से वन बाय वन पूछना शुरू करूंगी। तो सबसे पहले माइक में अनम्यूट करूंगी मुकेश सर का। सर आप बताइए, आज से आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिली और आप हमें कितनी इन्फॉर्मेशन देंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जूही, अनम्यूट करने के लिए। और थैंक यू ऋचा जी, ऐसे अमेजिंग सेशन और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। और मैं अपने बारे में बात करूंगा। मैं मुकेश, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। हर्बल लाइफ को ज्वाइन किए हुए 9 मंथ्स होने वाले हैं और फर्स्ट 6 मंथ में 36 kg फैट लॉस किया है। बहुत अमेजिंग लाइफ हो गई है। और डेली यहाँ पे बहुत नए नए टॉपिक्स, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। और आज का जो डांस सेशन था बहुत अमेजिंग था, और मैं कुछ लोगों को देख रहा था जो मुझे मोटिवेट कर रहे थे। थैंक यू फॉर जूही जी और ईशा जी इसको शुरू करने के लिए। और सभी पार्टिसिपेंट का ऑल्सो थैंक जो ये कर रहे हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा लगता है जब ये सब करते हैं। तो चलिए, मैं एक होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। शायद मैं ये बोलता रहता हूँ और शायद कुछ लोगों को याद भी होगा। तो मैं आपसे बात करूंगा, ये जो हमारे जो खाना होता है, रेडीमेड खाना, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, चाहे 5 स्टार होटल में हो, कहीं भी हो, उसमें नमक और जो शुगर होता है वो लोग ज्यादा डालते हैं। वो क्यों ज्यादा डालते हैं? उसका रीजन ये होता है, एक तो शुगर और सॉल्ट सबसे चीप आइटम होती है बाकी कॉस्ट के मुकाबले। और उससे क्या होता है, टेस्ट का फ्लेवर ना, टेस्ट जो होता है उसका बढ़ जाता है। तो इसीलिए जैसे आप मैकडोनल्ड में जाओ या और किसी भी फास्ट रेस्टोरेंट में जाओ, मैं मैकडोनल्ड का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सभी रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ, कहीं भी जाएंगे तो उनका जो नॉर्मल सॉल्ट लेवल होता है हल्का सा ज्यादा होता है। शुगर अगर आप कोई भी लेंगे तो हल्की सी ज्यादा होती है, क्योंकि वो जो मास ऑडियंस है, जैसे बच्चे हैं या और भी कोई लोग हैं, उन लोगों को इंस्टेंट टेस्ट अच्छा लगता है food। तो वो कॉस्ट अपना कम करने के लिए, और वो ऐसे करते हैं ताकि हम उसके उसके थ्रू जाए। एक मिनट होल्ड। तो हमें ये समझने की जरूरत है जो रेडीमेड आइटम्स होती हैं उसमें ये सब चीजें क्यों होती हैं। अब अब हम बात करेंगे जो हमारे घर में एक जो चीज होती है ना, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट मतलब नमक की छोटी सी डब्बी। वो खाने की टेबल से हटा दो, क्योंकि जब आप खाने में कम नमक होगा तो आपके सामने टेबल पे रखा होगा तो आप डालेंगे पक्का। सलाद खा रहे हैं, अगर टेबल सॉल्ट रखा है तो डालेंगे। तो टेबल सॉल्ट जो होता है ना, वो घर से निकाल दीजिए। अपने किचन में या अपने डाइनिंग टेबल पे मत रखिए। और कोशिश कीजिए कोई भी चीज को, अगर आप मान लीजिए एक दिन अगर आप थोड़ा सा नमक ज्यादा डालिए, सेम नमक अगले दिन डालिए, सेम नमक उसके 2 दिन के बाद डालिए, तो आपको ना धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी ज्यादा नमक खाने की। सेम कॉन्सेप्ट है, जब आप थोड़ा सा कम करेंगे एक दिन और टेबल सॉल्ट को हटा दीजिए तो धीरे से आपको बेनिफिट होगा। लेकिन ये आदत है, एक दिन में चेंज नहीं होगी, थोड़ा सा आपको धीरे धीरे करके करना पड़ेगा, तब जाके होगी। और कुछ लोग जो टेबल सॉल्ट है वो फैंसी टेबल सॉल्ट आते हैं, तो वो थोड़ा सा कोशिश कीजिए उसको हटा दीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। और एक जो ऋचा जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है वो आपको समझना है। जो ओमेगा 3 है विच इज गुड, बट ओमेगा 6 है वो बैड होता है। ओमेगा 6 जो होता है उसको अवॉइड करना होता है, ओमेगा 3 को लेना होता है। ओमेगा 3 आप ज्यादा भी लेंगे, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों की जरूरत होती है हमारी बॉडी में, लेकिन जो ओमेगा 6 होता है अगर वो ज्यादा लेंगे तो आपका फैट कंटेंट्स आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन ओमेगा 3 अगर थोड़ा ज्यादा भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और ओमेगा 3 हमारा हर्बल लाइफ लाइन में होता है, तो वो बेनिफिशियल होता है, तो आप कंटिन्यू करते रहिए। और ओमेगा 3 को ज्यादा यूज कीजिए, ओमेगा 6 को मत कीजिए। इस कॉल पे सभी हम एक वेलनेस कोच हैं या बनना चाहते हैं या उस जर्नी में है, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, ताकि जब हमारे से कोई डाइट लेता है या डिस्कस करता है तो हम उसको टेक्निकली एक्सप्लेन कर पाए। और एक और चीज में बहुत अच्छा पॉइंट जो ऋचा जी ने बोला, एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। इन दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों ही, हाँ, गेन हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है,
जो सैचुरेटेड फैट होता है, उसका मतलब होता है अगर आप उस सैचुरेटेड फैट को रूम टेम्परेचर में घर में रखेंगे तो वो जम जाएगा। रूम टेम्परेचर जम जाएगा मतलब सॉलिड हो जाएगा। तो अगर ऐसी कोई भी आइटम है जो सॉलिड हो जाती है, कोई भी ऑयल ऑयल है अगर आपको वो सॉलिड हो जाता है घर में रूम टेम्परेचर पे, तो उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है और वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो सैचुरेटेड फैट से हमें अवॉइड करना है, अनसैचुरेटेड फैट की तरफ जाना है। मतलब जैसे हमारी बॉडी में जैसे वेन्स है, उनमें अगर आपके पास सैचुरेटेड फैट है मतलब उसको ट्रैफिक जैम हो जाएगा। ट्रैफिक जैम मतलब अच्छा नहीं है, करेक्ट। और वो हमारी हार्ट अटैक और बाकी सब चीजों को हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन और ब्लड है वो फ्लो नहीं हो पाएगा। तो हमें कोशिश करना है सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट जिसे हम बोलते हैं उसको कम करना है, और अनसैचुरेटेड फैट वाली डाइट को बढ़ाना है। और जो सैचुरेटेड फैट का है उसमें बटर आता है और उसमें काफी सारे ऑयल भी आते हैं जो सैचुरेटेड फैट में होते हैं। तो उसकी क्वांटिटी कम करके अनसैचुरेटेड फैट वाली चीजों को बढ़ाना है। और अनसैचुरेटेड फैट में सीड्स होते हैं, सीड्स जो मैं नट्स बोलता हूँ, सीड्स होते हैं, वो सब बहुत अच्छे होते हैं। और जो ऋषा जी ने अभी बोला ऑलिव ऑयल होता है, वो भी एक बहुत अच्छी आइटम है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज करने के लिए। और इनसे टेस्ट में फर्क नहीं आएगा आपके खाने में, ताकि आपको और आपकी फैमिली को उससे कोई फर्क नहीं लगेगा कि आपने कौन सी चीज को क्या रिप्लेस कर दिया, लेकिन उनको एक हेल्दी ऑप्शंस मिलेगी। क्योंकि आपकी फैमिली हो सकता है शेक या हो सकता है डाइट नहीं ले रही है, वो तीनों मील्स नॉर्मल खा रही है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे तो इनको बेनिफिट होगा। और मैं लास्ट एक चीज और बोलना चाहूंगा सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट जैसे इस कॉल पे हम अक्सर बोलते हैं, एक होता है नॉर्मल सॉल्ट, एक होता है सेंधा सॉल्ट, एक होता है पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट। अब इनकी कॉस्टिंग अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो बहुत सस्ता मिलता है और पिंक सॉल्ट बहुत महंगा मिलता है। तो अगर आप पिंक सॉल्ट की बात करें तो हो सकता है वो 500 पर ग्राम हो, एज एन एग्जाम। अब मुझे इंडिया में याद नहीं है रेट क्या है अभी। तो जो पिंक सॉल्ट होता है, महीने में आपका सॉल्ट मैक्सिमम 2 या 3 किलो लगता होगा। और जो नॉर्मल सॉल्ट है वो भी। तो अगर आप कॉस्ट में फर्क देखें, भले ही रेट उसका 5 गुना ज्यादा है, लेकिन जो ओवरऑल आपका जो बजट होगा महीने का वो ज्यादा कितना 400 या 500 या 1000 रुपये मैक्सिमम चेंज होगा। तो इतना ज्यादा मतलब पिंक सॉल्ट आप यूज करने की कोशिश करो, वो हेल्दी एक ऑप्शन है। और मतलब जो हमें जो डिसएडवांटेजेस हैं सॉल्ट के, वो थोड़े से कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा भर भर के डालो, थोड़ा कम डालो और आपका ओवरऑल बजट फिर भी उसी उसमें रहेगा। सो थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू जूही जी अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ओमेगा 6 के कुछ एग्जांपल्स ऐसे दीजिए जो और ज्यादा खुल के सबके सामने आए, क्योंकि ओमेगा 3 तो हम हर्बल लाइफ में लेते ही हैं, लेकिन ओमेगा 6 के कुछ ऐसे एग्जांपल्स दीजिए जो हम डेली उसमें यूज कर सके। हम तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप सबको क्लियर है तो मुझे ये चीज क्लियर नहीं है। दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। ओमेगा 6, जो ओमेगा 6 है वो इज बैड फैट। थोड़ी क्वांटिटी में ओमेगा 6 हम अपनी फुल डे की डाइट में लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन ओमेगा 3 रिकमेंडेड होता है। जैसे अभी हमने बोला जो ओमेगा 6 है वो वो एक किस्म से सैचुरेटेड फैट, थोड़ा क्वांटिटी में लिया जाए तो ठीक होता है। जैसे आप बटर यूज कर रहे हैं या कोई ऑयल यूज कर रहे हैं, वो थोड़ी क्वांटिटी में ठीक है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में जैसे ही होना शुरू होगा वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मतलब ओमेगा 3 ओमेगा 6 होना दोनों जरूरी होती है, लेकिन ओमेगा 6 ज्यादा होने में प्रॉब्लम्स होती है। और ओमेगा 6 इज अ मोर लाइक अ सैचुरेटेड फैट। और सैचुरेटेड फैट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वो हमें ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। और जितने हम ये चिप्स खाते हैं, बच्चों के फेवरेट चिप्स होते हैं, आप उनको रखिए थोड़े दिन में, वो ना उनमें आपको लगेगा ऑयल उसमें जमना शुरू हो गया। अगर आपको विश्वास नहीं है, चिप्स का पैकेट घर में खोल के रख दीजिए 4 5 दिन में, आपको महसूस होगा उसमें कुछ थिक कुछ ऊपर लेयर आ गई है। दैट इज द सैचुरेटेड फैट। और वो काइंड ऑफ लाइक ओमेगा 6, वो आप प्लीज समझिए और अपने बच्चों को समझाइए। मुश्किल होता है बच्चों को समझाना, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो उनको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आएंगी। लेकिन उससे पहले आपको समझने की जरूरत है इन दोनों में फर्क क्या है और उसका नुकसान क्या है बहुत। थैंक यू तो जूलिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर क्लियरिफाइंग माय थॉट्स। तो इसका एग्जांपल मैं चीज मान के चल सकती हूँ, राइट? इज दैट राइट? रिचा मैम, आप दोनों से पूछिए क्योंकि मेरे भी क्वेश्चन है, मैं भी सर्च कर रही हूँ। तो आप दोनों बॉसेस हैं तो मुझे आपसे पूछना बनता है, क्योंकि मैं भी अभी ग्रोइंग स्टेज में हूँ। तो मेरा भी है कि तभी मैंने पूछा है कि मुझे इलेबोरेट कीजिए कि चीज इसका एग्जाम्पल है। तो आप यस या नो बोलिए प्लीज। रिचा मैम आप बताइए। एक्चुअली चीज जो है वो एनिमल फैट है, तो वो कहीं ना कहीं बैड फैट में ही हम उसको ले सकते हैं। अगर आप टोफू यूज करते हैं तो दैट इज मच बेटर।
हाँ जी, दैट वाज मच बेटर। टोफू जो है वो आपका प्लांट बेस्ड, प्लांट डिराइव्ड जो आपका चीज है, तो मे बी वो उस एनिमल चीज जितना टेस्टी नहीं होगा, ठीक है, उतना ग्रीजी नहीं होगा, बट द थिंग इज कि वो चीज जो है वो दैट इज मच बेटर फॉर यू पीपल। और आप अगर उसको टोफू को एज अ सैलेड या अपनी सब्जी में अगर आप कंज्यूम करोगे, तो मुझे नहीं, मुझे लगता है कि मे बी उसमें उसका डिफरेंट थोड़ा सा टेस्ट का अलग आता है। तो मे बी, बट द थिंग इज कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर्ड एज आपका एनिमल बेस्ड चीज जो। सो ओमेगा 6 में ही चीज आपका जो है वो ले सकते हैं उसको भी। हाँ जी मुकेश सर। और इसमें ना देखिए तीन चीजें होती हैं, एक होता है पनीर, एक चीज, एक होता है टोफू। टोफू क्या है, वो प्लांट बेस्ड है जो हम अक्सर बोलते हैं, उसमें वो हेल्दी ऑप्शंस है। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि सारा टाइम आप टोफू खाएंगे और कहेंगे रिचार्ज को फोन करके वजन कम नहीं हो रहा, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी। और जो चीज और पनीर है, आप चीज क्या होता है, वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उसमें जो कैलोरीज होती है बहुत ज्यादा होती है, तो वो कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता कि हमें अपनी डाइट में ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए। प्रोटीन उसमें होता है लेकिन कैलोरीज भी ज्यादा होती है, तो आपको उसका इनटेक मॉडरेशन में और कभी कभी करें तो अच्छा है। और हम इंडियन फैमिलीज में जनरली वो ज्यादा यूज नहीं होता है। और जो पनीर होता है वो डिपेंड करता है, फिर अगेन वो एनिमल बेस्ड हो गया क्योंकि मिल्क बेस्ड है, तो हमें कोशिश करना है कम क्वांटिटी में लीजिए। और बाजार से बनाने के बजाय मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप घर में बना सकते हैं अच्छे दूध से, लो फैट मिल्क से, और उसको खुद बनाएंगे तो ज्यादा हेल्दी है, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में थोड़ा खाइए, वो अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इसमें नॉलेज और ऐड ऑन करने के लिए। अब नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूंगी स्नेहसूद मैम का। मैम प्लीज अपने व्यू शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम श्रेयस है, तो लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 केजी वेट लूज कर डायबिटीज को बिल्कुल सॉल्व कर चुकी हूँ। हाँ मैम, ये तो है कि जैसे ना हम लोग अभी खाटू धाम गए थे लास्ट संडे, तो मेरे ब्रदर ने कहा कि रोटी बाहर खाते हैं, दीदी रोटी बाहर खा के जाएंगे। मैंने कहा चलो खा लेते हैं। वो सामने वाले को जीवदार का ढाबा है, वहां पे रोटी खा रही, उन्होंने लस्सी दी, कहता दीदी पियो। मैं कहा मैं नहीं पीनी, कहा नहीं दीदी एक गिलास पी लो। चलो पी लिया उसके कहने पे। घर आते मेरे को तो लूज मोशन लग गए, मेरे को तो वो हजम ही नहीं हुई। और मेरे पापा को उनके एक बाइक पर सर्जरी हुई है, उनको मीन्स बीपी डाउन हो गया। उनको 2 दिन लगा था, ड्रिप्स लगी। पर मेरे को ये था कि मेरे को हर्बल लाइफ वाले हैं, इसलिए मैं वैसे निकल गया कि मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। पर ये है कि न्यूट्रिशन से फायदा बहुत, और आज का सजेशन बहुत ही अच्छा था। शुगर तो मैं बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करती, बहुत कम, कभी दिल करे तो चीटिंग कर भी लेती हूँ, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही वो कर दिया। पर हाँ बहुत फर्क है, आज का सेशन बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। एंड प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए प्लीज, सो दैट हम एक एक करके सबका रिजल्ट शेयर कर पाए। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट करूंगी सोनिया मैम को। सोनिया मैम प्लीज अपने व्यू शेयर कीजिए। हेलो मैम। मैम गुड मॉर्निंग मैम। नहीं। मैम पहला मतलब मेरी पीजी दवाई चल रही थी मैम, मेरा वेट कट हो गया मैम 10 किलो। और मैम मैं ना कल ना कमर नाप के देखी मैम, मेरा 39 था मैम, वो मेरा ना 38 हो गया। एक्सरसाइज करके हाँ जी मैम मेरा 38 हो गया। और मैम मैं खाने पीने की जी पूरी वो रख दी है जी, डाइटिंग का पूरा ध्यान रख दिया। और मैम सेक्शन भी है पूरे टाइम पे सुन रही है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखो मैम, सबको सबको देखिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं कि सबको कुछ ना कुछ फर्क तो शरीर में पड़ रहा है, हमारी लाइफ और अमेजिंग हो रही है। तो नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूंगी रेणु बंसल मैम का। मैम अपने व्यू शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं रिलबन से दिल से बिलोंग करती हूँ। और मैम आज का सेशन काफी अच्छा था, शुगर और सॉल्ट के बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली कि उसके बेनिफिट क्या है और उसके नुकसान भी क्या है, क्योंकि इतनी डिटेल में तो कभी हमने सीखा ही नहीं कि शुगर के नुकसान क्या है और सॉल्ट क्या है। कि आपने मीठा खाना है तो आपको जो चीज पसंद है तो वो ज्यादा ज्यादा खा लेते हो आप, कैलोरीज का ध्यान ही नहीं रखते कभी भी कि आपको कितना खाना है कितना नहीं खाना है, जो चीज आपको पसंद होती है। ऐसे ही सॉल्ट को लेके, सॉल्ट में मैम क्या होता है कि सॉल्ट में मैं अपने बारे में बात करूँ तो जैसे मुझे अचार खाना पसंद था। जैसे क्या होता है सुबह जैसे परांठे के साथ खाया या किसी भी चीज का अचार है या चटनी है, वो चीजें मतलब मुझे अच्छी लगती थी। लेकिन अब जैसे जैसे हम इसमें सीख रहे हैं तो हमने इस चीज को अवॉइड करना शुरू कर दिया, ताकि हम वो ज्यादा जो शुगर और सॉल्ट का इंटेक है वो बैलेंस हो जाए हमारी डाइट में। तो वो ज्यादा अगर हाई अमाउंट में अगर हमारे अंदर सॉल्ट भी जाता है तो वो ब्लड प्रेशर को
आगे वो करता है, तो इसलिए मतलब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि इन पर जाने की। और बात करो मैम ओमेगा 6 होता है आपके सनफ्लावर ऑयल में, जो आपके आपके जो आपके रिफाइंड ऑयल होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा होता है। जैसे फ्लैक्स सीड्स होता है उसमें भी होता है, लेकिन वो यही रेकमेंड किया जाता है कि आप उसको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए। घी है, जैसे इन सब चीजों में ओमेगा 6 सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए ये जो चीजें हैं ना, तो यही रेकमेंड किया जाती है, इनको थोड़ी सी क्वांटिटी में और आपको डेली बेसिस पे ऐसे यूज करना है। तो इसीलिए ये ओमेगा 6 बैड फैट में आ जाता है और ओमेगा 3 गुड फैट्स में आ जाता है। तो यही मतलब यहाँ पर आकर सेशन पर आकर ही हम डेली बेसिस पे ये नॉलेज ले रहे हैं मैम। थैंक यू करती हूँ मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक्चुअली मेरे लिए 2-3 पॉइंट्स और ऐड हो गए कि ओमेगा 6 होता क्या है। एक्चुअली मुझे नहीं था, सो आई एम थैंक यू रेनू मैम, थैंक यू फॉर एडिंग 2-3 मोर पॉइंट्स इन दिस। और मेरे को लगता है आप सबको भी इसमें और एड ऑन मिला होगा। सो अब मैं नेक्स्ट माइक अनम्यूट कर रही हूँ करमजीत मैम का। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਮਕੀਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲਟ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ omega 6 ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਕੀ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। देखिए अब आप मैम को भी रेनू मैम ने जो पॉइंट्स बताए वो एड ऑन हो गए। 2-3 पॉइंट जैसे वही कहते हैं ना, अगर हम अपने व्यूज पूछेंगे तो हमें हमारे ये व्यूज हो सकता है किसी और के भी काम आए, तो हमें अपनी चीजें पूछते रहना चाहिए, इससे हम सबकी नॉलेज जो है एक एड ऑन ही होती है। सो थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट माइक अनम्यूट करूंगी सुनीता मैम का। मैम प्लीज अपने व्यू शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम Good सुनीता morning. वर्मा, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। 15 kg वेट लूज किया है मैडम। सेशन लगाने से बहुत बेनिफिट मिलता है। और जैसे हम सैलेड वगैरह किसी चीज में बहुत ज्यादा नमक वगैरह डाल के खाते थे, और जब से हर्बल लाइफ लेना स्टार्ट किया है तब से बिल्कुल ही छोड़ दिया है उसको। तो मीठा बिल्कुल नहीं लेते, जैसे 15 दिन में कभी ले ली तो ले ली, नहीं थे डेली आइसक्रीम खाते थे वो भी छोड़ दिया। बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है और बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। पर मैम आज हमने ना आपको मिस किया, आप थे नहीं डांस में, मैंने आपको मिस किया आज। मैडम मेरी ना कल ना बहुत जल गई, वो बहुत ज्यादा पेन कर रही थी, साइड आप नींद नहीं आई मेरे को, इसी करके कोई नहीं मैम, कोई नहीं, हर्बल लाइफ है, कोई नहीं, बस मिस किया मैंने, तो बस इतना ही कहना था। हाँ जी, हाँ जी। कल आ जाना, मिस करते हैं हम आपको, हमारी फैमिली को मिस करते हैं, इसलिए प्लीज आया कीजिए, बेशक हाथ पैर ही मार लो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर व्यूज। अब मैं नेक्स्ट माइक अनम्यूट करूंगी कमनदीप कौर मैम का। मैम प्लीज अपने व्यूज शेयर कीजिए।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਵਰੀਵਨ। ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਰਾਹੇ ਤੋਂ। ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਫੈਟ ਦਾ, ਸਾਲਟ ਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹ। ਅਗਰ ਕਦੇ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਾਲਟ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਕਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਸੈਲਿਡ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਾਮਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸਾਲਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸੈਲਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਹਦੀ ਘਟਾਤੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁਦੀਨਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਚਟਨੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਰਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘਟਾਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਰਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਘੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਓਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਜੀ ਕਿਚਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हमने आपको भी मिस किया था, आप भी नहीं आते हो हमारे साथ डांस करने। आप एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करने में क्या, आप तो वैसे ही फिट हैं, आपसे हमें प्रेरणा मिलेगी, इसलिए प्लीज आया कीजिए। हाथ पैर तो हम चला ही सकते हैं, डांस नहीं आता तो हाथ पैर तो हम चला ही सकते हैं। और दूसरी बात, जहां तक अचार की बात बोली है, आपने भी बोली है, रेनू मैम ने भी अचार की बात बोली है, तो मैं भी यही बोलूंगी कि हम बीइंग अ लेडीज, अचार तो हमारे लिए एक चटकोरा होता ही है मैम। हर चीज में लोग पहले क्या करते थे, मैं मट्ठी गरम करके मट्ठी के साथ भी अचार खाया करती थी। तो मैम मुझे छोड़िए मत, मैं ये नहीं कहूंगी, हर्बल लाइफ है हमारे साथ, छोड़िए मत। अपनी लाइफ में पोर्शन कंट्रोल कीजिए, ये होती है हर्बल लाइफ। आप छोड़ना मत बोलिए। हम अगर किसी को बोलेंगे ना हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो तो इसे गलत ले लेगा, तो हमें इसे छोड़ना नहीं है, हम इसे पोर्शन में कंट्रोल करना है। तो अचार हम छोड़ ही नहीं सकते, सबसे बड़ी बात। अब जैसे कभी भूख लगती है मुझे, तो मैं टू बी वेरी फ्रैंक थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कभी मट्ठी घर में पड़ी होती तो गर्म करके थोड़ी ले लेती हूँ, मैं कंट्रोल करती हूँ, पर मैं छोड़ती कुछ नहीं हूँ। सो दिस इज व्हाट हर्बल लाइफ इज। हमें ये अपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि हमने जो पहले कभी सुना है और लोगों, क्योंकि हमें यही, अगर हम सुनेंगे लोगों से तो ये चीज क्या हम दूसरों को बताएंगे। अगर हम, क्योंकि अगर हम ऐसे किसी को गाइड करेंगे दैट विल बी अ पॉजिटिव साइन। और अगर हम ये कहेंगे यार नहीं तुझे ये करना है, इसको हाँ पहले 2 महीने उसको दो कि आप ये कंट्रोल करना है, लेकिन मैम जब आप करते हो, लेकिन धीरे धीरे उसको हमें रेगुलराइज भी तो करना है बंदे को, उसको अपनी लाइफस्टाइल में भी तो लेके आना है। अगर हम उसके कहेंगे भाई तू तो हर्बल लाइफ ही खाता रहा, ये करता रहा, वो बोर ही हो जाएगा। इसमें ना हमें चटकोरा भी डालना है, इसीलिए अचार छोड़ना नहीं है, पोर्शन कंट्रोल करना है। थैंक यू मैम, थैंक यू रेनू मैम, थैंक यू। अच्छा, और नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूंगी अरुण सर का। अरुण सर बताइए, आप अपने व्यू शेयर कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है, सरन से बिलोंग करता हूँ और 22 केजीज फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया है। आज का टॉपिक और सेशन बहुत अमेजिंग था और इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर अब नॉर्मली ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा काम करता है। जैसे हम बोलेंगे हमने चीनी नहीं खानी तो हमें सारा दिन चीनी मिलेगी, चाहे वो आइसक्रीम मिल जाए चाहे वो चॉकलेट मिल जाए। और अगर बोलेंगे सॉल्ट नहीं खाना तो कोई ना कोई नमकीन की चीज आपके सामने आती रहेगी। तो वो कंट्रोल करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट हर्बल लाइफ हमें बहुत हेल्प करता है। जैसे अगर हम सेशन लगाते हैं तो हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। और अगर हम हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि फास्ट लाइफ है, लोग फास्ट प्रोडक्ट यूज करते हैं, तभी हम फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन भी एक फास्ट न्यूट्रिशन है। तो हमें इस फास्ट लाइफ में ये न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ताकि हम अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर पाए, उसको कंट्रोल कर पाए।
तो थैंक यू ऋचा मैम फॉर दिस अमेजिंग नॉलेज, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। अब मुझे लगता है मुकेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं उनका माइक अनम्यूट करूंगी। इसमें ना हम सभी कॉल पे कुछ डांस के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा अपने व्यूज ऐड करूंगा। और ये मेरे कोई साइंटिफिक व्यू नहीं है, ये मुझे लगता है ये ठीक है। जब हम यहाँ पे इस कॉल पे डांस करते हैं ना, तो मैं एक्सरसाइज वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डिस्कस करूंगा कि एक्सरसाइज होगी, आपका बॉडी मूवमेंट्स होगा, हाथ पैर चलाएंगे, वो सब चीजें ठीक है। मुझे जो सबसे ज्यादा बेनिफिट लगता है वो ये लगता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप 10 लोगों के सामने यहाँ पर डांस कर रहे हैं और कैमरा ऑन करके कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। और जब कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता है ना, तो आप सेम चीजें खाकर, जो सेम डाइट है आपकी, सेम दिनचर्या जो भी आप फुल डे में करेंगे, उसका आपको जो पावर है वो आपको ज्यादा मिलेगी। जैसे कहते हैं ना, एक अच्छी बैटरी और एक पुरानी बैटरी, तो अच्छी बैटरी ज्यादा काम करती है। तो आपका अगर मोटिवेशन मॉर्निंग में अगर आप फुल चार्ज हो जाएगा, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। और इस कॉल पे मैं देखता हूँ कुछ लोग ना जब डांस करते हैं ना, वो अपने में डांस करते हैं, वो देख नहीं रहे कि उनको कौन देख रहा है। और वो स्टेज में अगर हम आके डांस करेंगे ना, तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। और देखिए, हम ये नहीं देखा कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। आप अपने लिए डांस कीजिए और अपने आप को मोटिवेट कीजिए। और आपकी वजह से अगर 4 लोग और मोटिवेट हो रहे हैं ना, तो आपको उनकी ब्लेसिंग मिल रही है, क्योंकि आप अपने गुड डीड्स अपने उसमें इकट्ठे कर लिए हैं। तो आप ये मैं सोचिए, ये एक्सरसाइज का पॉइंट है। खाली एक्सरसाइज तो आप भले ही अपने घर में आप करते हैं या कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए अपने आप मोटिवेशन बढ़ाइए और लोगों को मोटिवेट कीजिए। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एडिंग योर व्यूज। तो सर देखिए, अब मैंने यही तो जैसे सर ने अभी बोला, तो मैं वही आपको कहना चाहती हूँ। अभी हमारा परिवार छोटा है, कई बार क्या होता है, जब बड़े बड़े परिवार होते हैं ना, उसमें तो गिनती ही नहीं होती है। लेकिन अभी हमें बहुत, हम किस्मत वाले हैं कि हम सबकी, हम एक एक को जानते हैं, कौन हमारे परिवार का मेंबर है, कौन ये है। तो हमें अच्छा लगता है उनके साथ डांस करना। यही सोच लो यार, हमारी शादी है, सुबह कोई बारात आने वाली है, उसके लिए डांस कर रहे हैं। तो दिस इज माई व्यूज। अब हम नेक्स्ट माइक अनम्यूट करेंगे रंजीत कौर मैम का। सत श्री अकाल जी। ਹੋਰ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ ਉਹ जी, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਖਾਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ तुसी ठीक हो? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ मैं ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। मैं भी ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰੋ। ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੇਤੀ ਖਲੋ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਲੋ ਜਾਓ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੋਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਂਸ। ਗੋਡੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪੱਕਾ, ਹੁੰਦੇ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, थैंक ਧੰਨਵਾਦ यू। ਤੁਹਾਡਾ। सत श्री अकाल। विजय सर, ओके, विजय सर इज बैक नाउ। विजय सर, गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू? आजकल आप कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। मैं 3-4 दिन से काफ़ी अपने मीटिंग में बिजी था। काफ़ी शिमला में मीटिंग थी वो, तो थोड़ा सा डिपार्टमेंटली आपको पता है थोड़ा सा एंगेजमेंट होती है, बट फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम निकाला है। तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज क्योंकि हर्बल न्यूट्रिशन आने के बाद जो है वो किसी की वजह से जो है वो हर मीटिंग के बीच में बुलाया जाता है और बहुत अच्छे व्यूज़ अपने भी देने पड़ते हैं और उन व्यूज़ को जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे बिजनेस भी बैंक का ग्रोथ हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर मेरे को फ़ायदा हो रहा है तो डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा हो रहा है कि हमें किस तरह से अपने रिकवरी प्रोसेस को बढ़ाना है, एनपीएस को किस प्रकार से कवर करना है। और बातचीत करने का, जब खड़े होकर के मीटिंग में बात करने का, एक तो सभी बैठ करके बातें करते हैं, लेकिन खड़ा होकर के बात करने का एक नया जज्बा जो है वो शुरू किया है। तो एक अच्छी पहल है वो हमारे लिए। और आने वाले टाइम में ये भी कि नहीं, हम लोगों जी आपके बीच में इतनी एनर्जी कहाँ से, इतने अच्छे व्यूज आप कहाँ से लाते हैं, कैसे कैसे आप करते हैं, ये चीज़ें बहुत सारी मायना करती हैं। तो ये 3-4 दिन काफ़ी बिजी रहे, रात को पार्टियां चली, लेकिन पार्टियों के बीच में वही जो चला हुआ था, लेकिन मेरा वही चलता था। पहले तो बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अभी सभी बोलते हैं लो लो लो, लेकिन अभी लो वाला काम तो खत्म हो गया। अब मैंने साइड में करके अपना बिल्कुल अपना चुपचाप से अपना न्यूट्रिशन लेकर के उसको रिकवर करते हैं। तो आज का सेशन बहुत अमेजिंग था और बहुत ही बढ़िया नॉलेज, जो कि शुगर, सॉल्ट और डेयरी प्रोडक्ट के बारे में था। कि इनके तीनों जो वाइट चीज़ें हैं ये बिल्कुल हमारी अवॉइड कर देनी चाहिए हमारे लाइफ से।
लेकिन जैसे जैसे इस सेशन के बीच में, इस कम्युनिटी के बीच में, इस न्यूट्रिशन क्लब के बीच में जब हम आए हैं, तो इसके बीच में हमें ये थोड़ी थोड़ी चीज़ जो है पोर्शन में, जैसे आपने बताया मैम कि पोर्शन में वो चीज़ लेनी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली लेनी चाहिए। नहीं तो सारे कहते हैं कि यार इसने ये सब छोड़ दिया, हमें भी ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। नहीं, हमें ये चीज़ नहीं छोड़नी पड़ेगी, लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छा नॉलेज वाला पॉइंट था और इसी से ही हम आगे जो है ग्रोथ करते हैं। नहीं तो लोग सारी सोसाइटी में यही बोलते हैं, यार तूने ये चीज छोड़ दी, नहीं यार तूने ये चीज छोड़ दी। हाँ, जो चीज बिल्कुल, जैसे अल्कोहल, ये चीज तो छोड़ने वाली थी। एनिमल का जितना भी वो था, वो सारी चीजें जो खाने पीने वाली चीजें थी, उसका तो नाम भी नहीं अभी लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें छूट गई तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये थी नहीं हमारे लिए बनी हुई। तो बाकी तो जैसे सर ने भी बताया कि आपका जो पनीर है, फिर चीज है, फिर ये टोफू है, ये बहुत, टोफू तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन इसका टोफू जब हम पैकेट से बाहर निकालते हैं तो उसको धो लेना चाहिए, और क्योंकि उसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा केमिकल होता है, और केमिकल की वजह से जो है उसमें थोड़ा सा बदबू भी आती है। अगर वो 1 या 2 दिन जो है वो अगर कहीं जब निकल के आता है तो 1-2 दिन के बाद जो है वो सड़ जाता है। तो उससे अच्छा है कि उसको धो करके हम इसका इस्तेमाल करें। जैसे शायद मैम ने बताया कि उसको सैलेड में लो, तो सैलड में तो बहुत अच्छा। और अगर लगता है कि मुझे नमक की क्रेविंग आ गई, तो थोड़ा सा जो एक बाजार में चाट मसाला मिलता है, उसको वो अगर वो डालोगे तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है और बहुत ही बढ़िया मजा भी आता है। फिर वो जो टोफू से थोड़ी थोड़ी अगर बदबू भी आ रही होती है तो वो भी निकल जाती है, पता नहीं चलता है कि इसमें एक्चुअल में ये है। लेकिन वो जो आप हमेशा ही की चीज़ की जो पैकेट के ऊपर एक्सपायरी डेट है, उससे पहले वाले की चीज़ को ले ली, क्योंकि आजकल शॉप में क्या करते हैं लोग, जो है वो एक्सपायरी डेट वाली चीज़ें जो है बेचना शुरू कर देते हैं। तो वो हम देखते नहीं, वो तुरंत जो है फटाफट पास लेकर के आ जाते हैं। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी सोसाइटी के बीच में या मार्केट के बीच में ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, क्योंकि हमें इसके ऊपर खुद अवेयर होना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जो मोटिवेशन मिलता है, चाहे वो डांस का है, तो मेरा तो कैमरा ऑफ था सुबह, लेकिन मैं एक साइड में होकर के कर ही रहा था, चलो जितना हो पाया। पर बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया एक सेल्फ मोटिवेशन भी है साथ में। जब हम मैच में पार्टी किया करते थे तो पूरी पूरी रात जो था वो चलता था वो, लेकिन वो चलता था एक नशे में होता था, एक मतलब उसी में बस सारी रात दारू चलेगी और साथ में मटन वगैरह वगैरह खाते रहो, पूरी रात जान डांस करते रहो। ये वो चीज़ गलत थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा 10-15 मिनट अगर हम उस डांस को बिल्कुल, तो उसमें एंजॉय भी होता है, उसमें बहुत एक खुशी भी मिलती है, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। 10-15-20 मिनट में अगर हम डांस करके के अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो एक अंदर से हम एक खुशी जो है वो मिलती है और आगे बढ़ने का हमें मौका मिलता है। बहुत ही अच्छा अच्छा ये एक शुरुआत करी है यार, बहुत अच्छा स्टार्टअप लिया है सूत्र ने। और ऋचा मैम के लिए थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि इतना अच्छा स्टार्टअप जो है वो हमारे लिए, हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा। एंड बहुत सारी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छे अच्छे पॉइंट्स देते हैं बीच में। रेणु मैम ने कितनी अच्छी बात बताई कि ओमेगा 6 क्या होता है, जो कि हम जो फटाफट सस्ता दे करके लेके आ जाते हैं और घर में जाकर के फटाफट उसका इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो कितना डेंजर चीज़ है, तो इसके ऊपर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल कम्युनिटी, और थैंक यू वेरी मच जूही मैम एंड इस पूरी परिवार का बहुत बहुत थैंक्स, जो उन्होंने बहुत अच्छे नॉलेज वाले पॉइंट दिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। एंड सर मुझे भी अच्छा लगा, आपने भी काफी हद तक अपना अल्कोहल का पोर्शन कंट्रोल करा। थैंक यू सो मच। और आई थिंक आई हैव अनम्यूटेड एवरीवन। तो इसी नोट पे हम आज का सेशन क्लोज करते हैं एंड मिलते हैं इवनिंग में। थैंक यू सो मच। आई टेक अ लीव, बाय।